के डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों बीते कई महीनों से लगातार जिस तरह से पंजाब की राजनीति में सक्रियता बढ़ रही थी, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, क्योंकि आगामी 2027 के चुनावों को लेकर जो हलचल हो रही थी, इसी के संदर्भ में चाहे वो नाभा जेल में मजीठिया से मुलाकात हो, उसके बाद गवर्नर की फिरोजपुर में पदयात्रा में शामिल होना हो, तमाम ऐसी जो तस्वीरें थी वो सामने आ रही थी। तो राजनीति में आने की चर्चाएं और बढ़ गई। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। दरअसल गुरिंदर सिंह ढिल्लों का पहला इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में पंजाब के सीएम बनने के सवाल को लेकर उन्होंने जवाब भी दिया है। क्या कुछ ये इंटरव्यू हुआ है, क्या कुछ सवाल जवाब थे? मेरे साथ दैनिक सवेरा के डिप्टी एडिटर हिमांशु गाबा साथ जुड़े हैं। सर, इंटरव्यू हुआ है, अपने आप में ही पंजाब के आगामी चुनावों को लेकर एक काफ़ी चर्चाएं हुई हैं इसमें। देखिए, जैसे आपने बताया कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जो लगातार लोगों में जा रहे थे, बहुत साल तक संगत जो है, संगत के घर में भी अगर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की तस्वीर होती थी तो वो पुरानी तस्वीर होती थी, पर एकदम से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो शादियों में जाने लग गए, वो अंतिम क्रियाओं में जाने लग गए, पॉलिटिकल मंचों पर भी वो दिखाई दिए, कभी पार्लियामेंट में भी जाते हैं। और जैसे आपने बताया कि बिक्रम मजीठिया को जेल में मिलने गए, 2 बार जेल में मिलने गए, और पंजाब के गवर्नर के साथ भी एक उन्होंने रैली की। तो उसके बाद लगातार जो है वो एक नैरेटिव बन रहा था और ऐसी चीज़ें उठनी शुरू हो गई थी कि शायद बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पंजाब की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। पंजाब के जो आगामी इलेक्शंस हैं 2027 के, उसमें वो हो सकता है कि किसी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से मुख्य तौर पर ऐसे लग रहा था, और ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि वो चेहरा हो सकते हैं। तो अभी इंटरव्यू कैसे हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पंजाब के एक समाज सेवक हैं मनदीप सिंह मन्ना, उन्होंने अपनी फेसबुक पे वीडियो डाली है। वो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिल के आया हूँ और मैंने उनसे कई सवाल जवाब किए हैं। जो सवाल किए हैं वो जवाब वो सारा मनदीप सिंह मन्ना ने अपनी वीडियो में डाला है और उन्होंने दावा किया, और इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का इंटरव्यू ही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो पहला सवाल जो मनदीप सिंह मन्ना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा गुरिंदर ढिल्लों से पूछा, वो ये था कि क्या आप वाकई 2027 में किसी पार्टी का सीएम चेहरा पंजाब में बनना चाहते हो या सीएम आप पंजाब का बनना चाहते हो? तो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने इसका जवाब दिया कि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का ओहदा डेरा ब्यास के मुखी के ओहदे से बड़ा है? तो इस पर जिन्होंने सवाल किया उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर इसकी महानता ज़्यादा है, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होता है डेरा ब्यास में। तो इस पर फिर जवाब दिया बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने। तो फिर ऐसे लोगों के मन में कैसे आ गया कि जिस डेरे के प्रमुख के तौर पर मैंने रिटायरमेंट ले ली है तो वहाँ उसको छोड़ के मैं एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्लियर किया कि उनकी रुचि सियासत में आने की नहीं है। दूसरा सवाल उनसे ये किया गया कि आप आजकल बहुत सारे लीडरों के साथ, हर पार्टी के लीडर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हो। तो उन्होंने ये सवाल किया कि सवाल करने वाले आदमी ने कहा कि आप फ़ोटोज़ जब खिंचवाते हो तो फिर जो लीडर आपके साथ खड़ा होता है उसको जो जनता जान रही होती है उसको लगता है कि आपका समर्थन उसके ऊपर है, आपका आशीर्वाद उस लीडर के ऊपर है। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आज के बाद जो भी डेरे में आएगा कोई भी लीडर वो आम लोगों की तरह ही मिलेगा, हम उसके साथ फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाएंगे। उसी दिन ये सर्कुलर जो है डेरा ब्यास की तरफ से जारी किया गया था। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि लीडरों को आप पूछते हो कि पंजाब कैसे बचेगा या स्टेट कैसे बचेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं एक एक आगू को, एक एक लीडर को ये पूछता हूँ, सलाह भी देता हूँ, पर कोई किसी के पास प्लानिंग नहीं है, किसी लीडर के पास ना ही कोई इस पर चर्चा करना चाहता है। इधर उधर की बातें करते हैं लीडर, आके तस्वीरें खिंचा के चले जाते हैं। ये लीडरों के बारे में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपनी राय प्रकट की है। इसी के साथ चौथा सवाल उनसे पूछा गया कि पंजाब को बचाने के लिए किसी पार्टी के पास कोई प्लान है? आप तो सब लीडरों को मिलते रहते हो। तो वो कहते हैं कि सिवाय फोटो खींचने के, सिवाय इलेक्शन जीतने के, जोड़ तोड़ की राजनीति करने के, किसी के पास कोई भी प्लान नहीं है। हर लीडर यहाँ पर आता है तो यही बताता है कि मैं इस इलाके में कमज़ोर हूँ या मैं इस इलाके में कमज़ोर हूँ, बस वो उसकी राजनीति वहाँ तक ही है, प्लान किसी के पास नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या जनता को लालच दिया जा रहा है फ्री बीज का? तो बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने कहा कि ये ऐसे लोग लीडर जो हैं ऐसे लोगों को लाचार बना रहे हैं। तीसरा, धर्म परिवर्तन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो धार्मिक जथेबंदियां हैं
वो आपस में लड़ रही हैं, आपस में कमज़ोर हो रही हैं। इसी की वजह से डेरों को फ़ायदा हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डेरे को भी ऐसे फ़ायदा हो। आपस में जो धार्मिक जथेबंदियाँ हैं, ख़ास तौर पे सिख पंथ को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे वो कमज़ोर हो रहा है। आपस में जो जथेबंदियाँ हैं वो आपस में झगड़ रही हैं, आपस में लड़ रही हैं। और मैंने कई बार सिख धर्म के आगुओं से भी या उस वक्त के अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत से भी कहा कि एक गाँव में एक ही गुरुद्वारा साहब होना चाहिए, जात पात के नाम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबको बराबरता मिलनी चाहिए, तभी जो है वो धर्म कोई पंथ जो है वो स्ट्रांग होगा। फिर उन्होंने गैंगस्टर और नशा कैसे ख़त्म होगा ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ व्यापार खुलना चाहिए, पंजाब में तरक्की होगी, रोज़गार मिलेगा, तो उससे जो है नशे से और गैंगस्टरवाद से बचा जा सकता है। क्या लीडर आपकी बात मानते हैं, ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ पे आते हैं, मेरी बात सुन के बाहर जाके बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जन तक आप जब सत्संग करते हैं तब लीडरों की खिंचाई किया करिए या लीडरों को तब सलाह दिया कीजिए। तो फिर इस पर कुछ भी नहीं बोले बाबा गुरिंदर ढिल्लों। उसके बाद उनसे प्रश्न पूछा गया कि डेरे के अंदर प्रबंध क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास एम्स से, बीएसएफ से, आर्मी से रिटायर्ड जो बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, रिटायरमेंट के बाद आकर यहाँ पर सेवा करते हैं। ये उन्होंने बताया, अंदर का प्रबंध बताया। फिर उन्होंने बताया कि आपके पास डेरे में सेवादार कैसे आते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रश्न है कि लोग ही वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो लोगों से ही कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है, लोगों से ही काम करवाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे आते हैं, मैं किसी को नहीं बुलाता। फिर उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर रिहाइश कैसे मिलती है, कि ये तो नहीं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा, जिसका रसूख ज़्यादा है, उसको अंदर रिहाइश अंदर अच्छी मिल रही है। तो ये उन्होंने बताया कि हम पीएन से लेके कोई रसूखदार आदमी भी है उसको एक तरह की, एक समान ही रिहाइश मुहैया करवाते हैं। और गाड़ियाँ अंदर चलती हैं, 20-25-30 किलोमीटर का दायरा है डेरा ब्यास का, तो उसमें गाड़ियाँ चलती हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर 50 की स्पीड से कोई ज़्यादा गाड़ी चलाए तेज़, तो उसके पास पहले हम एडवाइजरी भेजते हैं, क्योंकि वो डेरे के अंदर ही रहता होगा व्यक्ति जिसकी गाड़ी अंदर चल रही है, उसको एडवाइजरी भेजते हैं। अगर दूसरी बार गलती करता है तो 500 का चालान काटते हैं, तीसरी बार उसकी गाड़ी इंपाउंड करके डेरे के गैराज में 15 दिन के लिए रख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी अहम सवाल जो आप जो है डेरा मुखी के साथ हुए, डेरा प्रमुख के साथ हुए, जो लोग, जो संगत उनको सुनती भी है, उनका प्रवचन सुनती है, उनके अध्यात्म की जो विचार है वो तो सुनते हैं, ये पॉलिटिकल विचार क्या है उनके, लीडर उनको मिलते हैं, लीडर उनसे क्या बातें करते हैं वो उन्होंने बताई, लीडरों का व्यवहार कैसा है, लीडरों के पास कोई प्लानिंग है, योजना है या नहीं, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया कि डेरे के अंदर का प्रबंध क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ से खुलासे भी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार काफ़ी लीडर्स वहाँ पे जाते हैं और फोटोज़ खिंचवाते हैं, उसको लेकर भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब में राजनीति में जो उनकी सक्रियता लगातार जो दावे किए जा रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अब विराम लगा दिया है।